Good morning, friends. Uh, Welcome to Study with Wakar channel. National Defense Academy and Navy Academy 2025 के एग्जामिनेशन का यूपीएससी के द्वारा कैलेंडर अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 11/12/2024 को आने वाला है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थर्टी फर्स्ट 12/2024 एग्जामिनेशन डेट 13 अप्रैल 2025। संडे के दिन एग्जाम पड़ रहा आप लोगों का, ठीक है। एक दिन का एग्जाम है। ये है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी NA25 2025 1, ओके। और NDA NA2, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम जो होता है साल में 2 बार लिया कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका NA2 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 28 मई 2025 में आएगा। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन डेट, ओके। और 17/6/2025 को ये आप लोगों का फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है, ठीक है। और एग्जाम जो होगा, एग्जाम आपका होगा 14 सितंबर 2025, ठीक है। और बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानते हैं कि एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसमें जो है 2 पेपर होगा आप लोगों का। फर्स्ट में इसमें 2 पेपर होने वाला है आप लोगों का। इसमें आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स का। इसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। इसमें आप लोगों का टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चंस कैरी 2.5 मार्क्स, ओके। और इसमें जो होगा नेगेटिव जो मार्किंग होगा वो होगा 2.5/3, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 0.83 अराउंड। और दूसरा पेपर होगा आपका, ये मैथ्स के लिए हो जाएगा आपका दूसरा आपका होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें भी आपका 2 सेक्शन होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ओके। पार्ट ए में आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। और पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल स्टडीज, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शंस कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स का जो होगा आपका, सॉरी या
हाँ, ठीक है। और इंग्लिश में आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ओके। और पार्ट बी जो जनरल नॉलेज है, इसमें आपका 400 का होगा टोटल मार्क्स, ओके। ठीक है। और 100 क्वेश्चंस होंगे, जीके में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, मीन्स 100 इंटू 4, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। और मैं बता दूं आपको कि जो इसका रिजल्ट है, इन एनडीए 2023 में जो रिजल्ट हुआ था, उसमें कितना नंबर आया था? आउट ऑफ 900, आउट ऑफ 900 301, ये जो लास्ट कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ था, वो आपका 301 पे हुआ था, ठीक है। ये एनडीए 1 था। और एनडीए जो 2 था, सेकेंड वाला, इसमें हुआ था 292 मार्क्स, ये आपका मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 900 301, आउट ऑफ 900 292, ठीक है। और एटलीस्ट आपको इसमें 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, इन ईच सब्जेक्ट, इन ईच सब्जेक्ट। और यहां पे था एनडीए 2 में एटलीस्ट 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मीन्स इंग्लिश में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद, एग्जाम के बाद आपका आता है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इसके बाद कंडक्ट होता है एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। ये भी मैक्सिमम मार्क्स जो होता है इसमें 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें आपका डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से आपका डे 4 एंड डे 5 में ये कंडक्ट कराया जाता है। एक्चुअली ये 5 डेज का एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपका डे 1 में आपका इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको पिक्चर डिपिक्शन हो गया, ठीक है, रैशनल अप्रोच की चीज़ें देखी जाती है। डे 2 में आपका साइकोलॉजी से बेस्ड आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। डे 3 में आपका ग्रुप टेस्ट होता है, आपको बेसिकली टास्क दिया जाता है, आपको ये चेक किया जाता है कि आप किस तरह से उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और डे 4 में आपका सिंपल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, और डे 5 में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इस तरह से आपका फाइनल टोटल आपका जो मेरिट बनता है 1800 में बनता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 1800 में जो सिलेक्शन हुआ था एनडीए 1 का, वो टोटल नंबर आया था 664 मार्क्स, 1800 आउट ऑफ 1800, ठीक है। और एनडीए 2 का जो, एनडीए 2 में जो आपका, एनडीए 2 में जो आपका टोटल नंबर आया था, जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, वो था आपका 656 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 1800। तो ये लास्ट रिकमेंडेड जो कैंडिडेट था, उसके मार्क्स थे 664 एनडीए 1 में। एनडीए 1, एनडीए 2 बेसिकली एग्जाम्स जो पूरे एक साल में लिए जा रहे 2 बार, तो उसको बोलते हैं।
ठीक है। और मैं बता दूं ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन है, ठीक है। पेन पेपर बेस्ड है, पेन पेपर बेस्ड, ओके। और साल में ये 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, 2 टाइम इन अ ईयर, 2 टाइम इन अ ईयर, ठीक है। और जो सिलेक्शन होता है, एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ जो एग्जाम का सिलेक्शन है वो आपका है रिटेन टेस्ट, रिटेन टेस्ट प्लस इंटरव्यू प्लस मेडिकल। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं अगर आप तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एसएसबी का इंटरव्यू होगा। और थर्ड राउंड में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपको नेवल एकेडमी या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाता है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है। आप या तो बीएससी पढ़ते हैं, जिसमें बीएससी बीए, ठीक है, ये 3 इयर्स कोर्स होता है आइदर, और आपका या तो 4 इयर्स बीटेक होता है। तो बीटेक, ठीक है, इसमें आपका बीएससी आईटी आता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आते हैं। और ये आपको डिग्रीज कौन देता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से इसका रिकॉग्निशन है, तो वहां से आपको डिग्रीज दी जाती है। और साथ साथ में आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो 4 ईयर बीटेक होता है, बेसिकली ये एनडीए में बेसिकली हम लोग 3 तरह की सर्विसेज हैं। आपका हो गया एक मिलिट्री बोलते हैं जिसको, सिंपल, जिसको आर्मी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका नेवी, और थर्ड वन हो गया आपका एयरफोर्स, ठीक है। तो आपका अगर बीटेक कराया जाता है तो बेसिकली ये होता है आपको एयरफोर्स के लिए, बीटेक कराया जाता है एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। बाकी आपका बीएससी बीए ये सारे जो है आपको आर्मी के लिए कराया जाता है, ठीक है, और नेवी और एयरफोर्स के लिए भी। तो ये आपका एग्जाम्स का कंडक्ट करने का बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। आपका इंग्लिश में, इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश, ठीक है, ये आपका है 50 क्वेश्चंस है इसमें, आपके पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, ठीक है। आपका जो पेपर था 2023 में, पेपर मैं बता दूं आपको, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे, उसके पेपर आपका 2023 का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, सेलेक्ट द अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, टू द अंडरलाइंड वर्ड, टू द अंडरलाइंड वर्ड, ओके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मोहन वाज लिविंग इन अ, मोहन वाज लिविंग इन अ, इन अ डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल कंडीशन, कंडीशन, डिप्लोरेबल में अंडरलाइन है, ओके। ऑप्शन में आपको दे रखा है एक नंबर पे, ए पे,
रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल। दूसरा बी में है ऑप्रोब्रियस, ऑप्रोब्रियस। थर्ड में है आपका डेस्पिकेबल, डेस्की डेस डेस्पिकेबल। और फोर्थ है आपका कमेंडेबल, CUM, कमेंडेबल। तो आपसे कहा गया है कि सेलेक्ट द अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो मोहन वाज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। डिप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही बैड कंडीशन में। ओके, तो उसका सिनोनिमस बाकी ये आप जो देख रहे हैं रिप्रीहेंसिबल और ऑप्रोब्रियस और डेस्पिकेबल, ये सारा क्या है, ये सिनोनिमस है, सिनोनिम्स है। ठीक है। कमेंडेबल जो है इसका मतलब होता है प्रेज वर्दी। ओके, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका अप्लाउडेबल भी होगा और लॉडेबल भी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कमेंडेबल। ओके, क्योंकि ये तीनों जो है आपका यहाँ पे, ये थ्री जो है ये सारे क्या है, सिनोनिमस है। कमेंडेबल क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम्स। सेकेंड क्वेश्चन है, these exercises will these exercises will counteract the effect of stress, the effect of stress and and टेंशन। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है एक्स असरबेट, एक्स असरबेट, फॉल फॉइल, थॉट, कॉन्ट्रावीन। कॉन्टरएक्ट मीन्स आपका कम करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स असरबेट, मीन्स बढ़ाना। ओके, इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रावेट। ओके, कॉन्टरएक्ट मीन्स इसको एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज विल कॉन्टरएक्ट, डिक्रीज करेगा द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तो एक्सरबेट मीन्स बढ़ाएगा। स्पेशली ये टर्म यूज होता है किसी डिजीज के इफेक्ट को बढ़ाना या प्रॉब्लम्स को बढ़ाना। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड नंबर, you have to persevere with difficult students, with difficult students। ओके, तो ऑप्शन में दिया हुआ है गिव अप, बी नंबर में ऑप्शन में है आपका परसिस्ट, सी नंबर में ऑप्शन में है कैरी ऑन, और डी नंबर में ऑप्शन में है
स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म। तो हमको वी हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट इन मीनिंग। तो परसीवर मतलब एक तपस्या, मीन्स रेगुलर कंटिन्यूएशन के साथ किसी चीज को करते रहना, ठीक है, बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे, ये सारे तो सिनोनिमस हो जाएंगे परसीवर का। परसिस्ट हो गया, ठीक है, कैरी ऑन हो गया, स्टैंड फर्म हो गया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इंड्योर हो गया, इसके और सिनोनिमस हो जाएंगे, एंड्योर हो गया, ठीक है, उसके बाद होल्ड ऑन हो गया। तो एग्जैक्ट आंसर आपका गिव अप। इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 2023 में, ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है एनडीए के इंग्लिश के पेपर में। तो लेवल बहुत इजी है, ठीक है। 4 नंबर में आपका है, देयर न्यू कलर, देयर न्यू कलर स्कीम इज hideous, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, अपीलिंग, ब्यूटीफुल, ग्रोटिस्क, एंड डी नंबर में है मैकेबर, MACABR, मैकेबर। तो देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस, मीन्स वेरी अगली। और हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द अपोजिट इन मीनिंग। सो ये सारा जो है आपका वेरी अगली का, ये अपेलिंग हो जाएगा, गॉटिस्क्यू, मैकेबर, ये सारा क्या हो जाएगा, सिनोनिमस हो जाएगा। तो हमारा एंटोनिम्स क्या आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो आंसर इज अ ब्यूटीफुल, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरीवेयर दे गो, everywhere they go they squander, they squander, underline word, this is the their earning, their earning, ठीक है, their earnings। ऑप्शन में क्या है हमारा, फ्रीटर अवे, फ्रीटर अवे। सेकेंड ऑप्शन में है हमारा स्प्लर्ज, थर्ड में है हमारा स्क्वेबल, और डी नंबर में है हमारा मैनेज। तो बेसिकली स्क्वेंडर का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, ठीक है, खर्च करना। तो यहाँ पे, ठीक है, टू वेस्ट, इसका बेसिकली मतलब होगा टू वेस्ट टाइम, मनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो ये मैनेज हो जाएगा। बाकी सब क्या है, इसके स्क्वेंडर के सिनोनिमस है। तो मैनेज हो जाएगा मतलब कि उसको कंपनसेट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में हमारा 5 क्वेश्चंस था, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल हमारा जो सेट है इसमें 50 क्वेश्चंस है, ईच कैरी 4 मार्क्स।
तो टोटल जो हमारा नंबर ऑफ टोटल मार्क्स बनता है 200 क्वेश्चंस, ओके 200 मार्क्स। तो सेकंड में हमारा आता है देयर इज ए पैसेज, देयर इज अ पैसेज some having some blank spaces, okay, select a word, most appropriate, you consider most appropriate, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। इसमें बेसिकली हमको एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में हमें जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड को सेलेक्ट करना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो हमारा पैसेज अब जो है शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द अर्थ्स क्लाइमेट इज, the earth's climate is, the earth's climate is, fill in the blanks। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है passionately, बी में ऑप्शन है हमारा continually, सी में है हमारा डेडली और डी में है हमारा थाउटफुली। तो अर्थ क्लाइमेट इज, ओके, इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन में ये दिया गया है और कंप्लीट सेंटेंस में हमारा है इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं पैशनेटली तो होगा नहीं हमारा, ठीक है, डेडली भी हमारा होगा नहीं, थाउटफुली भी नहीं होगा, आंसर होगा कंटिन्यूअली, क्योंकि अर्थ क्लाइमेट जो है अर्थ का कंटिन्यूअली बोलिए चेंज कर रहा, इवॉल्व कर रहा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ ये पैसेज को हम लोग इस पैराग्राफ, इस सेंटेंसेस के साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ fill in the blanks, changes have been due to, some of changes have been due to natural causes, have been due to natural causes, but others can be ऑप्शन ए में है these, ऑप्शन बी में है those, ऑप्शन सी में है this एंड डी में है that, ठीक है। तो सम ऑफ these, those, this, that, तो सम ऑफ चेंजेस, तो ये प्लूरल वर्ड है तो हमारे पास ये होगा नहीं, सम ऑफ दोज चेंजेस, दिस चेंजेस, एग्जैक्ट जो आंसर होगा हमारा दिस चेंजेस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 50 क्वेश्चंस है। टोटल attributed to fill in the blanks activities such as deforestation,
attributed to fill in the blanks activities such as deforestation, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रैक्टिकल, बी नंबर में है आपका जियोलॉजिकल, सी नंबर में है आपका ह्यूमन और डी नंबर में है आपका एनिमल, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूटेड टू एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन, तो ये चीजें अगर इससे पहले के जो पैराग्राफ्स उसको आप पढ़ेंगे, सम ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन ड्यू टू नेचुरल काउजेस बट अदर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन, ओके, एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो एक्टिविटी होता है जिसमें हम लोग फॉरेस्टेशन मतलब कि जंगल को काटना, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन का या हॉर्टिकल्चर का जस्ट अपोजिट वर्ड है। तो हमारा ये किस वजह कर होता है, तो ये हमारा मेन काउज होता है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह कर, ना कि प्रैक्टिकल और एनिमल और ना ही ये जियोलॉजिकल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, emissions from industry and transport etc which have led to the ऑप्शन है assimilation एक नंबर में था assimilation, एंड सेकंड एब्सोल्यूशन और थर्ड वन है सी नंबर में कलेक्शन, और डी नंबर में है आपका एक्यूमुलेशन। तो इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा विच हैव लेड टू द, जो चीजें इंडस्ट्री से जो इमिशन होता है, जो चीजें निकलती है, और ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा क्या होता है, विच लीड टू क्या करते हैं हम लोग, तो इससे हमारा क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, ना कि आपका कलेक्शन होगा, ना कि एसिमिलेशन होगा, ना ही एब्सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा एक्यूमुलेशन, मतलब जमा होना, ठीक है, एक्यूमुलेट करना, ओके। अब इसके आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। ये 2023 का पेपर है जो कि एनडीए में आज पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत इजी है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर को या मैगजीन्स को रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो आप इस तरह का सवाल पैसेज से या आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, of gases and aerosols in fill in the blanks atmosphere। तो ऑप्शन में दिया हुआ है एन, बी में है ए और सी में है द और डी में है नो आर्टिकल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशल बात हो रही है ऑफ गैसेस एंड एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन में इन द एटमॉस्फेयर कि emissions from industry and transport etc which have led to the accumulation of gases and aerosols in the। तो आप अगर पीछे जाके बैक में जाके अगर आप पूरे पैसेज को, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीटली रीड करते हैं तो आप सेंटेंसेस को एक्यूरेट ऑर्डर में
सीरीज में आप समझ सकते हैं कि इसका बेसिकली आंसर क्या होगा। तो आप करेक्ट ऑप्शंस देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या जो है वर्ड यहाँ पे है जो कि इससे सेंटेंस को कंप्लीट करता है और सेंटेंस के लिए सुटेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। These gases are known as greenhouse gases because they trap heat and fill in the blanks air temperatures. ओके, तो ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है। फर्स्ट में है रेज, सेकेंड में है हाइक, और सी में है राइज, और डी में है बैलेंस। तो हम देख सकते हैं कि these gases are known as greenhouse gases because they trap heat and these gases, ये गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस को क्या आर नोन एज ए ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, और ये क्या करती है हीट को ट्रैप कर देती है, ओके ग्रैब करती है, एंड टेम्परेचर को क्या करती है, जब हीट को ट्रैप करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाना मतलब हाइक तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइसेस वगैरह में हाइक होता है, राइज भी नहीं होगा, बैलेंस नहीं, तो ये क्या हो जाएगा रेज द टेम्परेचर। तो एंड रेज द टेम्परेचर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर रेज एयर टेम्परेचर। ओके ठीक है, इसके आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नियर द ground acting like a greenhouse on the surface of the fill in the blanks, A crust, B core, C mantle, and D planet। देखिए, तो नियर द ग्राउंड एक्टिंग लाइक ए ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस ऑफ, तो यहाँ पे क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये बेसिकली अर्थ का क्या है, ये आप ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे, इफ यू हैव रीड द ज्योग्राफी यू कैन सी इट इज द नेम ऑफ द सरफेस। ओके, बट here in this sentence in comprehension the suitable word is planet। okay, so the answer is planet। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, टू क्रिएट and strengthen the scientific and analytical capacity fill in the blanks assessment। तो ऑप्शन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, पहला है आपको 4, दूसरा है आपका ऑफ, सी में है आपका
इन एंड डी में है टू। तो यहाँ पे आपको टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी ऑफ असेसमेंट इन टू। तो द बेसिकली द आंसर होगा यहाँ पे 4। सुटेबल वर्ड क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन जो यहाँ पे असेसमेंट के साथ आएगा वो आ जाएगा आपका 4 असेसमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग। ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑफ क्लाइमेट change in the country different studies under climate change action, under climate change action program, fill in the blanks, many important bilateral and multilateral fill in the blanks में है आपका are developed बी नंबर में है आपका are initiated सी नंबर में है आपका have developed और डी नंबर में है आपका have initiated so of climate change in the country, different studies under climate change action program are initiated, many important bilateral and multilateral are developed। देखिए ये सेंटेंस आपका दिस सेंटेंस इज गिवन इन अ पैसिव वॉइस, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम चेंज एक्शन प्रोग्राम आर डेवलप्ड मेनी इंपॉर्टेंट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। ओके, ठीक है। अब इसके आगे की जो सेंटेंसेस होगी तो पैसेज में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से क्या सुटेबल आंसर हो जाएगा आपका, आर डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 15 मीटिंग्स and negotiations are held fill in the blanks regular intervals तो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में है प्रीपोजिशन भरने विथ, एट, इन, ऑन। सो अगर आप पीछे जाके इफ वी गो टू बैक इन ए कॉम्प्रिहेंशन एंड वी रीड ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट
under climate change action program are developed. Many important bilateral and multilateral meetings and negotiations are held at regular intervals with in on. तो ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एट रेगुलर इंटरवल्स. इंटरवल्स के साथ बेसिकली हमारा क्या यहाँ पे होता है? टाइम को बताता है. तो टाइम के लिए हमारा क्या आ जाएगा? आंसर्स में हमारा एट आ जाएगा. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि लेवल क्या है. व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश? ठीक है. ठीक. तो अभी हम नेक्स्ट आता है. ठीक है. हम लोग आज आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा. टोटल 50 क्वेश्चंस है. ठीक है. थैंक यू.